जय हिंद। राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, समाज का जमा सत्यानाश होने लग रहा है। संस्कार खत्म हो गए। माँ बाप का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता, लेकिन आजकल कुछ भाई इतने बेपरीत हो जाए हैं, जब उनका ब्याह हो जाए है और वह बनो आ जाए है कोई निकम्मा घर की गैर संस्कारी, तो वो उसने बहान वो माँ बाप दुश्मन दिखने लग जाए, जो उसको बुरे वक्त में हर तरह से मदद करे। इसी ये बात आज मैं आपने एक बताऊं। एक बेटी का फोन आ गया, उसने बताई ताऊ मेरा दादा बीमार, हमारा बाबू बीमार रहा करता, काम करने का नहीं था। हमारा दो भाई थे छोटे, हम बड़ी बहन थी। हमने दोनों बहना ने मुंडा सा मार के कमाया। एक हमारे भैया का घर पर शहर गया, हमारी माँ हमारी साथ धंधा करती। कुछ दिन बाद में हमारा ब्याह कर दिया। मेरा बाबू बैठे बैठे दोनों बहना का अलग अलग गामा में ब्याह दी। तो फिर भी हमने उस भाई की मदद करी। वो भाई ला गया कहने दे मेरे यो को नहीं, मेरे यो को नहीं। एक बाण ने लगभग बताओ थी 20 लाख रुपया का जोटा मारा उसका, के ट्रैक्टर ट्रेली सारे साधन करवा दिए। फिर दूसरी बाण ने बोलिया मिले बेबे साधन तो हो गए, इब जमीन भी मन और सादा बादा पे लेनी पड़े, उनमें खर्चे हुए, कुछ सारा तू भी ला दे। उस दूसरी बाण ने भी लाया 20 लाख किलो है, क्योंकि बाण का माँ का कालजा इतना नरम होया करे है, तो संस्कारी होया करे, वो पिंगल जाया करे। बेशक उनके पैसे मत आओ, लेकिन वो भाई का सारा लागे, भाई का घर बसाने की जरूर सोचे। तो फिर साधन होने के बाद में मिलाता हूँ, बड़ी खेती करने लग गया। उसका ब्याह हो गया और एक डंकनी आ गई, आंधे साथ हमारी साथ लड़ने लग गई। मेरी माँ दुश्मन दिखने लग गई। छोटा भाई कुंवारा रह रहा था, लड़ भिड़का है, अच्छा बूंडा बोल का वो काट दिया करते। मेरा बाबू का शरीर पूरा हो गया। मेरी माँ ने देख कर राजी नहीं। हम गई दोनों बाण बतला कर ताकि तब ताई कही अब देख लो ये न्यू कर रहा है मेरी माँ के साथ, और हमारे पीछे आ रहे हैं। वह नहीं धंधा, इसका काम भी चल गया और हमने भी न्यू का हड़बड़ नहीं जाओगी। तो वो क्या कहता हूँ जो मैं बता करूँ, आजकल एक भाई पंचायती भी बेकाऊ हो रहे हैं, वो उसके साथ धन बरतते हैं। किसी ने ट्रैक्टर की जरूरत, किसी ने ट्रेन लेगी, किसी ने रूटावेटर की, किसी ने क्या है कि वो भी उसने नहीं कहे। धमकाना तो दूर की बात, संजू समझाओ भी नहीं। एक बार तू गलत कर है, तेरी माँ की जाई है, कितनी मेहनत करके न इन तो तीनवा न पाला था, तेरा बाबू तो बीमार था, वो काम करने का था ही को नहीं, और आज तू इस माँ ने रोटी नहीं दे सकता, और इन बाणा ने घर पर नट्टा है। या जिसका कहना था तू ये काम कर रहा है, यो ईश्वर ने बसाया यो करे, या बसाया बसाया में आई है, यह बात भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो रूस जाए तो उन्हें साधन नहीं मिले। इसे भाई आजकल गामा के पंचायती हो रहे हैं, इसे परिवार हो रहे, इसे कौन पे हो रहे, अपना काम सिद्ध हो जाओ। काकी ताई भाभी भतीजी बाण बेशक रोंदी फिरो, उन तो उन्हें कोई मतलब नहीं।
तो फिर मेरे द्वारा फोन आ गया एक बेटी का, मैंने वो समझाई, मगर बेटी अपना मुकदमा कर लिया और क्या उसका है, सारी ये बात उसने बताई थी। तो वो मेरे कहने के बाद में उन्होंने मुकदमा कर दिया। बीच में फिर नहीं, मुकदमे से पहले एक बात और भूल गया, मैं उन्हें बताई थी। फिर बोले आता हूँ हम चले गए, हम बोले भाई तू बात सुन, ईमान अपनी न्यारी पोखा लेगी, इसने कमरा न्यारा दे दे, उड़ा कर लेगी टाइम पास, मारी गेल जानते हैं नाटा है। क्योंकि मैं बताया करूँ भाई पुराने आदमी बेटी का दाड़ा नहीं उठा करते, सही अपना ठिकाना पर भूखे मर के न मर जाओ। तो बोला था वो नहीं, बोला भैया तुम कमरा ही बात करो, पीटा गालने की भी जगह नहीं थी, उसमें इतना घमंड हो गया, उसने न्यू नहीं बेरा था, इसका नतीजा क्या होगा। तो फिर मकाला दो मुकदमा कर दो, तो उन्होंने मुकदमा कर दिया। मुकदमा में तो ये कानून है हमारा, सबके हक बराबर होंगे। तो दो बहन होगी, एक माँ होगी, एक भाई हो गया, उनकी सबकी गवाही हुई, उनके वो रिकॉर्ड खंगाला गया, खतौनी गिरदौरी वो खत्ते खुत्ते काटे गए। तो कुछ दिन मुकदमा चाल कर वो सारी जायदाद 5 हिस्से में बट गई। फिर रोया वो, और उन्होंने बताया अकीन में भी हमारा इतना ऐसा जो साधन दिवा रखे हैं, बल्कि सारा हमारा रुपये हमने दे रखे हैं। तो वो बोली बोला ताऊ तहसीलदार ने बोला भाई रुपया का मन नहीं बेरा, लिख मत हो तो दिखाओ मैं करूंगा, लेकिन इनमें भी तुमने क्या रिश्ते मिलेंगे, एक ऐसा इसका होगा। तो ताऊ बोला वो सौदा भी उनका आ गया। फिर रोए, पुलिस चली गई, कब्जा दिवा दिया, उनकी कीमत दर दी, अगर भाई इतने लाख का टोटल एस्टीमेट का सामान है यो। तो हमने ताऊ बोला वो उसका एक हिस्से के पीछे हमारा छोटा भाई दौड़ के में था ही नहीं, होता बेचारा ट्रैक्टर का पर करना अपने जन पूरे क्रिया करता, वो उसके पीछे दे दिए, वो साधन भी हमने ले लिया, और उसका 5वां हिस्सा में निशानदेही कर दी, भाई ये इतना मकान तेरा है। फिर लगे वो रोन, ना तो साधन रहे, वो कीमत वो दे नहीं सका, भाई 4 हिस्सा की कीमत में तुमने दे दूंगा, मैं रख लूँ, वो पैसे उसके पास थे नहीं, क्योंकि उस बेसा ने पहले कह दी थी, बताओ थी वह अगर तुमने को ना पढ़ने जो अपनी बाना बुलाया करूंगी। तो वह जो कमाई हो थी कि मैं पियर में चली जा, कि मैं बाना का चली जा, उसके पास कोई पैसे भी नहीं थे देने। कमरा मान बैठा, खेत बेघर हो गया, साधन नहीं रही, फिर रोया। तो फिर उसके बीच में मैं वो बात भूल गया था, मनुष्य बेटी पे उसका नंबर लेकर उससे मैंने बात करी थी, मैं कहा भाई न्यू में फलाना बोलो। तो इन्होंने बोला मैं नहीं जानता कौन प्रधान है, मैं अपने का कहता हुआ कि ना मानता, मैं सरकार की ना मानू, तू कौन है? मैं कहा बेटा एक दिन ऐसा आ जाएगा, तू रोएगा तो ना अंधेरा दिखेगा और तेना रास्ता नहीं पाओगा, और उस दिन बनो भी इतना छोटी दांधी रहेगी, मेरा ना हो जाएगा। तो साथियों वो एटीएम आ गया, 2 उसका बालक हो रहे, उसमें उसका हक में उसका क्या आना जाना हुआ था, क्या खर्चे लिखने थे, खाने का वे लेना और कुछ नहीं, डांगर डोर थे वो भी इसके एक हिस्से में आए थे, एक काटड़ी बताओ थे, वह भी इस बनों ने बिकवा दी।
क्योंकि पहले मेरी माँ काम करया करती। और हाँ भाई भूल पड़ने लगी, उस बेटी ने बताई। तब हमने जब फोन कराया तर दो रहे, जब उसने मेरी भाभी ने मेरी माँ पीटी है डंडिया से। और फिर मेरी माँ ने बताई, अरे भाई बेबे वो तेरा भाई भी आ गया था, वो भी नहीं बोलिया, वो भी नहीं बोलिया, बोलिया क्यों पड़ी हड़े, चली जा छोरी यहाँ के। तो बोलिया फिर हमने बेरा फटिया, हम उसने लिया आई मार दो रहा है हुआ। फिर फोन करे दूसरी बेबे दो रहे जो उसने ले रही थी, मेरा ये बात बताई उससे दूसरी दो रहे। बोला माँ तो टूक खांदी अंडे है, अरे बेशर्मो, रतम उसने टूक ना दो तो आप भूखी मर के मरेगी, शर्म करनी चाहिए। और फिर उड़े तभी उसने कटवाने की सोचो हो, वह भूखी मर के मर जाए रोड पाक लावारिस होकर। जब वो बहान सबको छोड़ जाए और उसके बाद में भी उन्हें सारा लाया और साधन संपन्न कर दिया, लेकिन उसमें घमंड आ गया। तो फिर वो यो काम होने के बाद में ये जवान बालक तो भाई नंबर काट लिया करे हैं, मेरी वीडियो देखता होगा, पहले का नंबर कर रहा होगा। ये काम होने के बाद में उसका फोन आ गया उस छोरे का, ताऊ मैं फलाना काम तो फलाना बोलू हूँ, वो 3-4 साल पहले तने फोन कराया था। मगा भैया इतना बात बता, मेरे याद नहीं रही इतने फोन आओ। फिर उसने बताई अया यह बात थी। मगा भाई तू किसी ने जानता है नहीं, सरकार ने भी नहीं जानता, क्या कहता हुआ ना मेरे तौर पर नहीं ने फोन कर दिया। बोला नहीं ताऊ मैं उजड़ गया कती, मेरा उजड़ेगा। मगा क्या बात हुई, उसने फिर यह सारी कहानी बताई। बोला मेरी लोग आई भी मैंने छोड़ के बाज की, वह भी पता नहीं कित गई है, मेरे तो 2 बालक रह गए। और वो भाई कि वो उसे साधना से खेती कर रहा है अपनी, और ज्यादा हिस्से का घर उसका आ गया। तो भाई के साथ भी मैंने इतना दुख ही कर रखा, पीटिया भी करते हैं मैंने दोनों जने वीर मर्द। उस दौरा भी मजाक नहीं कर सकता कि भाई ये तेरे भतीजी है, इन तू रोटी दे दे। में के एक रूम का कुछ भी ना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। जिसे करे थे ना उसे भरने पड़ेंगे, जिसे बोए थे उसे काटने पड़ेंगे। तो मेरे लाडलो मैं तुमने बार बार समझाऊ हूं, अपने खून के रिश्ते थे कदे मुंह ना मोड़िया करो। आखिरी समय में दुख में सुख में खून के रिश्ते काम आया करे। ये जो इस किस्म वाली बेशरम बेसाओं है, ये इतने ठीक रहोगे इतने थारे दौर रहेंगी, और फिर ये थारे बड़का ने भी छोड़ के भाग जाएंगी, इनका पता नहीं लगेगा बीत गई है। अगर वो उसका कहना माँ का और वो भाई ने करते नहीं कर दो बाना पर माँ पे इतना जुल्म नहीं करता, तो आज उसने ये दिन नहीं देखना था। भाई का के मेरा भाई ब्याह जाए कि नहीं ब्याह जाए, वो सारा सौदा उससे करना था। माँ ने तो रेटी नहीं दे सका, जिसका फर्ज हो आकर सेवा करने का, जिसने पाया है बाप का बीमार होने के बाद में, और उन बाणा का सब क्या का शान भूल गया। तो इब वो कह है ताऊ मैं माफी मांग लूंगा मेरी बाणा पे और मेरा भाई पर मेरी माँ पे, एक बार तू आ गए और मेरी बात करवा दे, वो तेरे कहीं तो आ जाएंगी, मेरे कहीं तो वो नहीं आऊंगी, मैंने कुछ नहीं देंगी। नहीं तो मैं इन बड़का ने जहर पे आकर खुद भी जहर पी गए खुद खुशी कर लूंगा। आज मेरा बहुत पछतावा हो रहा है। तो मेरे लाडलो कदे भी माँ बाप से और बाणा तो नफरत ना करियो, वो थारी जननी हो है,
पता नहीं क्यों कर करे हैं। औलाद ने माँ बाप पाले हैं, कितने दुख काटे हैं, कितनी मेहनत करी जा है, और तुमने जीवन करे हैं, साधन संपन्न करे, थारा ब्याह करे हैं, और बनो गयाने के बाद तुम मुंह मोड़ जाओ। अगर तुमने और किसी ने यो काम कराया और जो मेरी वीडियो देख दाओ तो पहले तो समझ जाइयो कोई अपनी बात है मनमुटाव कर रहा हो, अपनी माँ बुरी लगती हो, घर से काटने की सोच रहे हो, किसी ने काट रखी हो, तो यो काम होने तो पहले, मुकदमे होने तो पहले उन बाणा ने मना लो और उस माँ ने मना लो, नहीं तो तुमने भी जहर पीगन अपने बालक जो पैदा करे हैं और जो खिलाए हैं, खुशी मनाई गई है, उनकी हत्या खुद करनी पड़ जाएगी। इसलिए कदे भी नकम्मी घराली की बात माँ कर अपने रिश्तेदार तो अपने माँ बाप आता ना बेगड़ियो, नहीं तो थारा भी हो इंतजाम होगा। तो साथियों बताओ, मुन बाना दौरा फोन करूं, वह माँ भी उस बाने दौरा है। एक दिन फिर उस बेटी का फोन आ गया था, उन्हें माफी दिवाऊं अगर नहीं दिवाऊं, आज भी मालिक वो है बनेगा, वो छोटा ब्याह नहीं रखा, उसने उसके कर्मा का दंड भरने दिया, या उस पर रहम खा गए, उन बड़का की जान बचा लिया, जो बेचारे ने अच्छा बुरा का कोई पता नहीं, और वो इस दुनिया की खुशी देखने से पहले बेमौत मारे जा, वो बालक बचाए जा। आप अपने विचार दियो, आप जो विचार दोगे उन मैं सुन कर देख कर और फिर उस बेटी के पास फोन करूंगा। तो कर दियो सो साथियों शेर, बचा ले समाज ने, पता नहीं क्या होने लग गया, खून के रिश्ते के खून होने लग गए, और रिश्ता आगे बुरा जमाना क्या होगा। सुधर जाओ, नहीं तो पता नहीं कित जाकर किसी मौत आओगी, कित हाड़कंड ध्यान देंगे। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल दबाने के लिए।